तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषण। विशेषण का मतलब होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एडजेक्टिव। ठीक है, जब भी हम कभी भी विशेषण की बात करते हैं, विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, इसका मतलब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, पढ़ने वाला है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, उसका विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्या है, मान लो बात कोई शब्द है, वो विशेषता बताता है। ठीक है, कोई शब्द यहाँ पर, कोई भी शब्द है यहाँ पर, अगर इसकी विशेषता बताता है तो विशेषता बताता है। किसी शब्द जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, विशेष्य बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, हंस पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, मोटा क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, मोटा क्या है, इसकी विशेषता है कि लड़का क्या है, मोटा है। अब यहाँ पर जिसकी विशेषता बता रहे हैं हम लोग, किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़का का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा विशेषण। तो ऐसे ही हम लोग शब्दों को क्या करेंगे, कोई वाक्य रहेगा, उस शब्दों में हमको संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, जो भी शब्द रहेगा वो संज्ञा अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं तो वो विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ वाक्य दिया है और उसमें विशेषण और विशेषण दोनों रहेंगे, तो ऐसे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम लोग, विशेषण के जो उनका वर्गीकरण है। जैसे कि विशेषण है तो मोटा हो सकता, कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि व्यक्ति के आधार पर रहेगा। यहाँ पर सिंपल से डिफिनेशन यह है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, वाक्य में दिया रहेगा तो हमको विशेषण पहचानना है, और वाक्य में अगर विशेषण नहीं दिया है तो उसमें विशेष से पहचानना है। ठीक है, लड़का हंस पड़ा, ठीक, तो विशेष के आधार पर बन जाएगा। और मोटा लड़का हंस पड़ा, लेकिन यहाँ पे विशेषण रहेगा ही। अगर हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण रहेगा ही। ठीक है, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला जो होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है, इसमें 2 तरीके से सर्वनामिक विशेषण होंगे। पहला जो होगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, और दूसरा जो होगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण क्या बोलते हैं, जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक, मतलब क्या है यहाँ पर, विशेषण के रूप में अगर कोई वाक्य में हमको दिया गया है, ठीक है, कोई वाक्य दिया गया है और एक विशेषता उस वाक्य में कोई बता रहे, तो ये सर्वनामिक हमेशा क्या रहेगा, सर्वनामिक विशेषण रहेगा। ठीक, 2 तरीके से होंगे, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण में 2 तरीके से चीज़ें हो सकती है वाक्य के आधार पर, पहला विशेषण और विशेष्य। विशेष्य, ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जाता है उसको विशेष्य बोलते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला जो होता है सर्वनामिक विशेषण, जिसमें किसी विशेषण उस शब्द के रूप में रहेंगे तो वो सर्वनामिक विशेषण होगा। इसमें 2 तरीके से होंगे, मौलिक और यौगिक। मौलिक जो होता है, जब सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कोई सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, इसमें बिना रूपांतरण के, बिना रूपांतरण किए मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर इसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यह घर मेरा है। ठीक है, यह घर मेरा है, मतलब संज्ञा यहाँ पर क्या है, घर है। घर के पहले क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या है, बिना इसमें चेंजेस किए हम लोग, बिना इस वाक्य में चेंजेस किए संज्ञा के पहले आकर इसकी विशेषता बता रहे हैं कि यह मेरा घर है। ठीक है, तो ये मौलिक विशेषण हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही वह किताब मेरा है, वह में क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, किताब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, तो ये मौलिक रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, जो संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताता है। मतलब अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो सर्वनाम रूपांतरित हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है या चेंज हो जाता है। ठीक है, रूपांतरित होकर संख्या की विशेषता बताते हैं, संख्या की विशेषता बताते हैं, संख्या की विशेषता बताते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, यौगिक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी क्या है यहाँ पर, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा। ऐसा क्या है, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सर्वनाम यहाँ पर चेंज हो गया, रूपांतरित हो गया। ऐसा आदमी नहीं देखा, मतलब आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि, मतलब यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, यहाँ पर सर्वनाम चेंज हो गया, तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या रहेंगे, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बोध कराते हैं। जैसे कि जो शब्द क्या है, जो शब्द कोई भी शब्द है वो संज्ञा संज्ञा सर्वनाम के गुण गुण धर्म का या भाव का बोध कराता है। ठीक है, वो क्या कहता है, गुणवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, गुणवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं कि गुणवाचक सर्वनाम क्या है। गुणवाचक सर्वनाम में क्या है एग्जांपल, जैसे कि हम लोग इसमें 5 तरीके से होंगे। ठीक है, 5 तरीके, जैसे कि कालबोधक, कालबोधक हो जाएगा, फिर रंग बोधक हो जाएगा, रंग बोधक सर्वनाम हो जाएगा, रंग बोधक गुणवाचक सर्वनाम। फिर जो है दशा बोधक गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर गुण बोधक गुणवाचक सर्वनाम, फिर आकार बोधक गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं काल बोधक के बारे में पूछा है, तो काल में क्या कर सकता है, नया, पुराना। ठीक है, फिर ताज़ा, मौसमी, ये सारे जो है गुणवाचक सर्वनाम को उदाहरण है। रंग बोधक के आधार पर लाल, पीला, काला, नीला। ठीक है, ये हो जाएगा रंग बोधक सर्वनाम। दशा क्या है, कौन कौन से दशा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, या फिर गीला हो सकता है। ठीक है, या सूखा। गुण में क्या क्या हो सकता है, अच्छा, भला, बुरा। ठीक है, ये सारे जो है गुण बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आकार बोधक में गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है। ठीक है, चौकोर हो सकता है, फिर तिकोना हो सकता है। तो ऐसे सारे जो है उस संख्या के बारे में बताता हो। ठीक है, उस संख्या के गुण और धर्म के या भाव के बारे में बताता हो, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीसरा। 4 भेद बोले थे हम लोग, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या क्या देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है संज्ञा संज्ञा वाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि ये किसी निश्चित संख्या के बारे में बोलेगा, एक निश्चित संख्या के बारे में और एक अनिश्चित संख्या के बारे में। ठीक है, निश्चित जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, या पहला, 10वां, या हो सकता है तिगुना, चौगुना, ऐसे टाइप से। ठीक है, या फिर चारों, आठों, तीनों, ऐसा करके यहाँ पर क्या बोलेगा, संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित में क्या रहेगा, इसमें कुछ कुछ आदमी के बारे में बोलेगा, कुछ आदमी, लेकिन कितना आदमी है इसके बारे में नहीं बताएगा। जानते होंगे कई लोग, कितने लोग जानते हैं, ऐसे टाइप से कुछ शब्द रहेंगे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है,
अब देखते हैं लास्ट और अंतिम। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, परिमाण। ठीक है, परिमाण बोधक सर्वनाम, परिमाण बोधक, ठीक है, परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि किसी संख्या या सर्वनाम, किसी संख्या या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराता है, तो उसे क्या बोलते हैं, परिमाण बोधक विशेषण बोलते हैं। जैसे कि एक निश्चित परिमाण रहेगा, एक निश्चित परिमाण रहेगा, एक अनिश्चित परिमाण रहेगा। ठीक है, एक निश्चित परिमाण रहेगा, एक अनिश्चित परिमाण रहेगा। जैसे कि निश्चित किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है, 10 क्विंटल है, ऐसे टाइप से अगर शब्द आ रहे हैं तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। दूसरे में क्या रहेगा, बहुत सारा, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये निश्चित परिमाण है और एक अनिश्चित परिमाण है। ठीक, तो ऐसे हम लोग विशेषण के जो 4 विधि है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, एक विशेषण के अंतर्गत जो भी प्रत्यय लगते हैं उसमें हम लोग बता सकते हैं कि विशेषण के अगर कोई शब्द है उसके पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा है तो उस प्रत्यय के आधार पर विशेषणार्थक प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिख लेता हूँ जिसमें आप लोग को समझ आ जाए, विशेषणार्थक। ठीक है, विशेषणार्थक, ठीक है, विशेषणार्थक प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको प्रत्यय बताया रहेगा और संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब उस संज्ञा शब्द में हम लोग प्रत्यय लेंगे, फिर इसकी विशेषता बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्रत्यय के आधार पर इसका विशेषणार्थक प्रत्यय बन जाएगा। प्रत्यय मान लो बाद हम लोग क्या है, इला, फिर उसके बाद एक शब्द लिख लेते हैं चमक, तो ये क्या हो जाएगा, चमकीला। ठीक है, फिर जैसे कि मान, ये प्रत्यय है, बुद्धि क्या है, संख्या शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। ठीक, तो ऐसे ही पर ई है। ठीक, यहाँ पर भारत है तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक और शब्द आता है, क्या होता है, विशेषण की तुलना करना रहता है। विशेषण की क्या करना रहता है, तुलना करना रहता है। तुलना कैसे तुलना करेंगे, मान लो बात मूल अवस्था है, मूल अवस्था है। ठीक, और उसके बाद उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था है, फिर उत्तमावस्था है, उत्तमा। ठीक है, उत्तमावस्था है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मूल अवस्था का मान लो लघु है तो उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, लघुत्तर, या उत्तम अवस्था में लघुत्तम। ठीक है, अब मान लो बात यहाँ पर मह, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महत्तर, ये हो जाएगा महत्तम। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग विशेषण की तुलना कर सकते हैं मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के साथ। ठीक है, अब इसका एक और है, इसको हम देख सकते हैं, विशेषण की पद परिचय। पद परिचय क्या होता है, विशेषण की पद परिचय। पद परिचय का मतलब होता है कि वाक्य में विशेषण पदों का पद परिचय करते समय उसका भेद, लिंग, गुण, कारक, विशेष इत्यादि का बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पद परिचय। जैसे कि काला कुत्ता मर गया। ठीक है, काला कुत्ता मर गया, सीधी सी बात है, कुत्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा संज्ञा, और काला, काला क्या हो जाएगा, क्या है, विशेषण है, गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है, रंग बोधक है। ठीक है, पुल्लिंग है, काला है मतलब एक वचन है। ठीक, और विशेष से क्या यहाँ पर कुत्ता है, विशेष से क्या यहाँ पर कुत्ता है, और ये संज्ञा भी है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही हम लोग इसका पद परिचय कर सकते हैं। तो इस तरीके से विशेषण की जितनी भी टॉपिक है हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो में आप लोग को बहुत ही जरूरी, मतलब ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा रहा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।